भारत और चीन आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एलएसी पर गश्त समझौते के बाद दोनों देश कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा के दौरान ये सहमति बनी। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष समाधान पर जोर दिया है। अजीत डोभाल और वांग यी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, नदी से संबंधित आंकड़ों को साझा करने और सीमा पार सहयोग के लिए सकारात्मक दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये वार्ता की। हालांकि विशेष प्रतिनिधि यानी कि एसआर स्तर की 23वीं वार्ता के संबंध में भारत के बयान में 6 सूत्री सहमति का जिक्र नहीं किया गया, जिसका वार्ता के अंत में चीनी पक्ष के बयान में किया गया था। भारत और चीन के बीच फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर सहमति बनी और ईस्टर्न लद्दाख में 4 साल लंबे गतिरोध के बाद संबंधों की बहाली के मद्देनजर सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बॉर्डर मुद्दे पर बने इस मैकेनिज्म की आखिरी बैठक 2019 के बाद पहली बार हुई। भारत की ओर से इस बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल थे, तो चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल थे। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने बॉर्डर एरिया में शांति कायम करने को द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरी के लिए अहम बताया। दोनों पक्षों ने इस बात को भी माना कि ग्राउंड पर शांतिपूर्ण हालात कायम करने जरूरी हैं, जिससे कि सीमा संबंधी मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य गतिविधियों पर असर न डाले। साल 2020 से सबक लेते हुए बॉर्डर पर शांति कायम करने और बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की गई। दोनों देशों ने इसे लेकर संबंधित डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल दोनों को निर्देशित करने और इस्तेमाल करने का भी फैसला किया है। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने साझे हित के कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सीमा पर भी सहयोग को सकारात्मक दिशा दिखाई है। इसके साथ ही बॉर्डर ट्रेड और ट्रांस बॉर्डर नदियों पर डेटा शेयरिंग को लेकर भी सहमति बनी। दोनों ने माना कि शांतिपूर्ण भारत और चीन संबंध क्षेत्रीय और ग्लोबल शांति के लिए काफी जरूरी है। खास बात यह है कि विशेष प्रतिनिधियों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में हाल ही में हुई ब्रिक्स बैठक के दौरान लिए गए फैसले के अनुसार हुई। इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन की देखरेख करने वाले और सीमा से जुड़े सवालों का निष्पक्ष, उचित और स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए जल्द से जल्द बैठक की जानी थी और इसकी वजह से ही ये बैठक सफल हो पाई। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।